नई दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ जब राजधानी का ऐतिहासिक और भीड़-भाड़ वाला इलाका अचानक धमाके से दहल उठा। यह घटना उस समय हुई जब लोग रोजमर्रा की तरह अपने काम से लौट रहे थे। कुछ मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे थे और कुछ आसपास के बाजार में मौजूद थे। शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक I-20 कार HR-26 CE7674 में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसपास मौजूद लोग कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना के तुरंत बाद इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद यात्री, दुकानदार और राहगीर अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। कई लोगों ने अपने मोबाइल से घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तनाव और दहशत में बदल गया। धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया और आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई। पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरे इलाके को सील कर दिया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कार वहां कैसे और कब खड़ी की गई थी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गई और पूरे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। लाल किला और उसके आसपास का इलाका हमेशा से ही भीड़ भाड़ वाला माना जाता है, क्योंकि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र है। ऐसे में अचानक हुए इस धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अब इस केस में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। NIA ने इस ब्लास्ट मामले में 7,500 पेज की चार्ज शीट अदालत में दाखिल की है। यह चार्ज शीट पटियाला हाउस कोर्ट स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में दायर की गई है। इस चार्ज शीट में कुल 10 आरोपियों के नाम शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार ये सभी आरोपी आतंकी संगठन अंसर गजवाहट उल हिंद यानी AGUH से जुड़े हुए थे, जो अल कायदा इन द इंडियन सब कोऑर्डिनेट यानी AQIS का एक नेटवर्क माना जाता है। जांच एजेंसियों ने इसे एक संगठित आतंकी साजिश बताया। NIA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी आरोपी इस नेटवर्क से जुड़े थे और उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA, भारतीय न्याय संहिता, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, आर्म एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस केस का सबसे अहम आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी था, जो मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला था। वह पहले अल फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता था। जांच में सामने आया कि ब्लास्ट के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसकी पहचान DNA फिंगरप्रिंटिंग के जरिए की गई। बाकी 9 आरोपियों में से कई नाम सामने आए, जिनमें आमिर रशीद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सैयद, मुफ्ती इरफान अहमद बाग्य, सोहेब, डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद दार शामिल है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक ब्लास्ट का नहीं था, बल्कि सुनियोजित आतंकी साजिश थी, जिसका मकसद राजधानी में बड़े पैमाने पर दहशत फैलाना था। चार्ज शीट में कई तकनीकी, डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों को भी शामिल किया गया था। घटना के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। जांच के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेस, चैट रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच की गई। अब मामला कोर्ट में है और आने वाले समय में इस पर ट्रायल शुरू होगा। अदालत में यह तय किया जाएगा कि इन आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप कितने मजबूत हैं और सजा की दिशा में मामला किस तरफ जाता है। फिलहाल यह केस देश के सबसे हाई प्रोफाइल आतंकी मामलों में से एक माना जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है।